वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट में सेकंड टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन मैंने पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था प्रोडक्ट के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, साथ ही साथ मैंने लेवल ऑफ प्रोडक्ट भी आपको बता दिए थे कि कितने लेवल पर प्रोडक्ट जो है काम करता है। तो अब हम इस लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। मैंने आपको लेवल बता दिए थे, अब हम जो पढ़ने वाले हैं ना वो है उसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई करना मतलब अलग अलग चीज प्रोडक्ट को अलग अलग चीजों में बांट देना। हम जो रोजमर्रा के प्रोडक्ट हर जगह काम आते हैं, हर जगह हर चीज में हमको कुछ छोटा से लेके बड़ा सा प्रोडक्ट जो चीजें रहती है वो सारी की सारी क्या है, प्रोडक्ट कहलाती है। छोटी सी सुई से लेकर के बड़ा सा टीवी, फ्रिज, जो भी आप मान लो, बड़ी सी कार हुई, गाड़ी हुई, जो भी आपकी जो प्रोडक्ट है ये सारी चीजें किस में आती है, प्रोडक्ट में आती है। तो प्रोडक्ट कैसे कैसे होते हैं, हर तरह के होते हैं, हमारी नीड्स के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो होते हैं। तो इसमें इस टॉपिक में क्या है उसको क्लासिफाई करके बताया है कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। हमें एक ही दुकान पे तो सारे प्रोडक्ट नहीं मिलते, जैसे हम अगर कुछ खरीदने जाते हैं तो सब प्रोडक्ट की अलग अलग दुकानें होती है। हमें अगर ग्रोसरी का सामान खरीदना है तो उसकी शॉप अलग होगी, हमें अगर कोई मेडिसिन चाहिए तो उसकी शॉप अलग होगी, अब अगर हमें कोई टूल या इक्विपमेंट चाहिए तो उसकी शॉप अलग होगी। तो ऐसे अलग अलग शॉप पर अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, उसी तरह अलग अलग नीड्स के अकॉर्डिंगली अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें चाहिए होते हैं। तो इस टॉपिक में है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। हमारी नीड्स और वांट्स को मद्देनजर रखते हुए प्रोडक्ट को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है कंज्यूमर प्रोडक्ट। जो कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं वो कस्टमर से रिलेटेड होते हैं, हम जो कंज्यूम करते हैं, खरीदते हैं वो वाले प्रोडक्ट। सेकेंड है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जो इंडस्ट्री में उद्योग, जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनको कौन कौन से सामान की आवश्यकता होती है, उनको कौन कौन से जो प्रोडक्ट है उसकी नीड्स होती है, उसके अकॉर्डिंगली। थर्ड है फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट। फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट जो है वो 2 टाइप्स के प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, 2 प्रोडक्ट को मिलाकर एक बड़ा प्रोडक्ट तैयार करना फैब्रिकेशन कहलाता है। एंड ऑपरेटिंग सप्लाई। ऑपरेटिंग सप्लाई प्रोडक्ट मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो सप्लाई होते रहते हैं, जो बिकते नहीं है, सिर्फ सप्लाई होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिंग प्रोडक्ट। फर्स्ट है कंज्यूमर प्रोडक्ट। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट में मैंने आपको पहले बता दिया, जो कंज्यूमर को जिसकी नीड होती है, हम कस्टमर है, हमें किन किन चीजों की नीड्स है, हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, ये सारे किस में आते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट में आते हैं। साथ ही साथ इनको अलग अलग भागों में क्लासिफाई किया गया है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस हमारे हिसाब से, हमारी इच्छा के अनुसार हमें जो चाहिए होता है। लाइक हमारी इच्छा हो रही है कि हम कोई बड़े सा घर खरीद लें, हमारा दिल कर रहा है, हमारे पास पैसे हैं इतने कि हम बड़ा सा बंगला खरीद सकते हैं, बड़ी सी कार खरीद सकते हैं। हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से हम वो प्रोडक्ट खरीद के हमारी इच्छा को पूर्ति करते हैं, या हमारी नीड्स जो हमारी है, जो जरूरतें हैं उसको पूरी करते हैं, तो वो कहलाता है कन्वीनियंस प्रोडक्ट। वो कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल स्कूटर हुई, कार हुई, बिल्डिंग हुई, लैंड हुई, हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से हम जिस प्रोडक्ट का यूज करते हैं या परचेस करते हैं उसे कहते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट। सेकंड इज शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट, हम मार्केट में गए, हमें कोई सी चीज पसंद आ गई तो उसे हमने शॉप कर लिया, तो वो क्या कहलाते हैं, शॉपिंग प्रोडक्ट, जिसकी हम खरीदारी करते हैं। लाइक हमारी ड्रेस हो गया, या और भी हमारे जो जनरल स्टोर्स पे सामान मिलते हैं, हमारा जो दूसरा कोई इक्विपमेंट हो गया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए खरीदने का, हम शॉपिंग करने गए, कुछ खरीदारी करने गए, खरीदारी के हिसाब से करने वाले प्रोडक्ट क्या कहलाते हैं, शॉपिंग प्रोडक्ट कहलाते हैं।
जैसे मान लो हम मार्केट में गए और हमें कोई ड्रेस अच्छी लगी, हम खरीदना तो नहीं चाहते थे बट हमें अच्छी लगी तो हमने परचेज कर ली, वो क्या कहलाते हैं? शॉपिंग प्रोडक्ट। साथ ही साथ उस ड्रेस के साथ साथ हमने मैचिंग ज्वेलरी खरीद ली, उसी के रिलेटेड, उस ड्रेस से रिलेटेड, उसके कलर से रिलेटेड, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने कोई दूसरी ज्वेलरी हुई या कुछ भी हमने परचेज कर लिया तो वो क्या कहलाएंगे? शॉपिंग प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट इज स्पेशलिटी प्रोडक्ट। अब स्पेशलिटी प्रोडक्ट मतलब ऐसा कोई स्पेसिफाइड प्रोडक्ट नहीं होता है बट फिर भी किसी स्पेशल ओकेजन के लिए खरीदारी हमने करी है उस प्रोडक्ट की तो उसे स्पेशलिटी प्रोडक्ट हम कहेंगे। स्पेशल ओकेजन लाइक अगर हमारे घर में कोई फंक्शन है, कोई शादी है, उसके लिए हमने स्पेशल कोई सा सामान खरीदा है, कोई स्पेशली सामान खरीदा है जो सबसे अलग हो और हमें स्पेशल फील कराए, मतलब कि स्पेशल डायमंड ज्वेलरी खरीदी हमने इस वेडिंग के लिए, या स्पेशल ड्रेस खरीदी हमने यहाँ पर जाने के लिए, या कोई स्पेशल हमने कोई टूर तैयार किया है, तो ये क्या कहलाते हैं? स्पेशल ओकेजन पर जो हम प्रोडक्ट का यूज करते हैं या स्पेशल ओकेजन के लिए हम कहीं जाते हैं तो उसे कहते हैं हम स्पेशल प्रोडक्ट। इसमें सिर्फ ब्रांड, स्पेशल प्रोडक्ट में स्पेसिफाई किया है ब्रांडेड चीजों को। स्पेशल प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन के लिए हम खरीदते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया डायमंड ज्वेलरी या डायमंड रिंग। हम किसी की एंगेजमेंट के लिए जा रहे हैं तो हमने डायमंड रिंग परचेस की ब्रांडेड कंपनी से, या ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है उसे यूज किया या परचेस किया तो वो क्या कहलाता है? स्पेशल प्रोडक्ट। मतलब किसी स्पेशल ओकेजन या स्पेशल तौर पर हमने खरीदा, कुछ अलग खरीदा, कुछ नया ट्राई किया तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पेशल प्रोडक्ट कहते हैं। फोर्थ वन इज ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है? ड्यूरेबल मीन्स जो लंबे समय तक चल सके, ज्यादा लंबे समय तो नहीं, 6 मंथ, 1 ईयर, 10 ईयर, जो थोड़ा लंबे समय तक चले। और नॉन ड्यूरेबल मतलब जिसकी कोई फिक्स डेट नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। ड्यूरेबल मीन्स फिक्स डेट हो, जैसे फॉर एग्जांपल टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, इलेक्ट्रॉनिक चीज जितनी भी हुई वो हुई, फर्नीचर हुआ, ये सारे कितने हैं? ड्यूरेबल है, इनका कोई फिक्स नहीं है, ये लंबे समय तक चलने वाली जो इक्विपमेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे? ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट है, सोप है, हमारी ग्रोसरी आइटम्स है जो कभी भी खत्म हो सकते हैं। मान लो हम किराने का सामान लाए, हमारे यहाँ बहुत सारे मेहमान आ गए इस 1 महीने में, तो क्या हो गया? वो इस किराने का सामान जल्दी खत्म हो गया, उसका कोई ड्यूरेबल है क्या? हम तो महीने के भर के लिए लाए थे बट वो तो 8 दिन 10 दिन में ही खत्म हो गया, तो ये क्या है? हमारा नॉन ड्यूरेबल कहलाएगा, क्योंकि हम मंथली के अकॉर्डिंग पूरी शॉपिंग हमने ग्रोसरी की कर ली थी, बट अचानक से कुछ ऐसी चीजें हुई या बहुत सारे मेहमान आए या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो पूरे ग्रोसरी आइटम्स जो है खत्म हो गए, तो उसको कोई ड्यूरेबल टाइम फिक्स नहीं है, वो अपने आप ही खत्म हो गए, तो उसको क्या कहेंगे? हम नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट कहेंगे। फोर्थ वन इज फास्ट मूविंग गुड्स, कॉस्ट गुड्स। फास्ट मूविंग कॉस्ट गुड्स मतलब कि ऐसे गुड्स जो कि जल्दी से खत्म हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल नेटवर्किंग, या आप दूसरी भी चीजें मैंने अभी आपको बताया, टूथपेस्ट हुआ, सॉप हुआ, नेटवर्किंग हुआ, फास्ट मूविंग है। मतलब नेटवर्किंग एग्जांपल नेटवर्किंग क्यों लिया कि नेटवर्किंग कैसा प्रोडक्ट है? फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, बहुत जल्दी जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला प्रोडक्ट है, वो भी एक तरह का प्रोडक्ट है। नेटवर्किंग क्या है? एक तरह का प्रोडक्ट ही है। नेटवर्क से हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, सेल हो रहा है, हम नेटवर्क के लिए भी तो पेमेंट कर रहे हैं ना, तो वो भी क्या कहलाएगा? एक तरह का प्रोडक्ट कहलाएगा, जिससे क्या हो रहा है? जो नेटवर्किंग जो कंपनीज है उनको भी प्रॉफिट हो रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है? उससे प्रोडक्ट भी जो है मार्केट में बिक रहा है, और वो कैसा प्रोडक्ट है? फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, मतलब ज्यादा से ज्यादा चलने वाला, साथ ही साथ फास्ट चलने वाला प्रोडक्ट है। तो ये थे कंज्यूमर प्रोडक्ट के बहुत सारे एग्जांपल भी कह सकते हैं या फिर उसके
पार्ट्स कह सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगी आपसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या होता है? जहाँ पर इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स कह सकते हैं आप, जहाँ पर जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग के समय जो भी चीजें रहती है वो कहलाती है हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। लाइक रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट और भी बहुत सारी फैक्ट्री आइटम्स, टूल्स, बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर आती है। इंडस्ट्री से रिलेटेड रॉ मटेरियल, कच्चा माल। मान लो अगर हमें कोई कॉपी का फैक्ट्री है, कोई कॉपी बनाने की फैक्ट्री है। अब आपको पता है कि कॉपी मतलब कि पेजेस बनाना। पेजेस किससे बनते हैं? पेड़ से बनते हैं। तो अगर पेड़ की कटिंग करना, पेड़ को फिर वहां पर इकट्ठा करना, ये क्या है? रॉ मटेरियल है। वो पेड़ ऐसा कैसे गया? पेड़ को सुखाना, वो करना, ये सारी चीजें किसमें आएगी? कच्चा माल में, रॉ मटेरियल में आएगी। उससे फिर जो है वो सारे केमिकल का यूज करके, इक्विपमेंट का यूज करके, टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करके फिर वो बाद में जब पेपर बन जाता है तो वो क्या होगी? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो गया, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गया। इंडस्ट्री में उसका इक्विपमेंट हुआ है, उसमें कौन कौन सी चीजें लगी है, वहां पे हम कौन कौन से इक्विपमेंट का, टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट क्या कहलाते हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मतलब फैक्ट्री में जो माल लगा है, जो केमिकल यूज हुआ है, जिस केमिकल की वजह से प्रोडक्ट पूरा तैयार हुआ है, उसे हम कहेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। मैंने आपको अभी बताया कि जैसे पेजेस बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें चाहिएगी? केमिकल चाहिएगा, टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, उसके साथ ही साथ में जो वुड है मतलब लकड़ी है उसको चाहिएगी। वो पेड़ से हम लकड़ी काट के लाएंगे तो फिर उसके बाद वो पेपर या जो भी चीज आप बनाना चाहते हैं वो बनाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या हुई? रॉ मटेरियल से रिलेटेड हुई, कच्चे माल से रिलेटेड हुए। इंडस्ट्री में उसका काम चल रहा है, फैक्ट्री में उसका काम चल रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोडक्ट कहलाएंगे, मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड। बाद में फिर ये ऑर्गेनाइजेशन में जाके अच्छे क्वालिटी में जाके फिर अलग से मार्केट में बिकेंगे। बट अभी जब इंडस्ट्री में बन रहे हैं तो वो किसका प्रोडक्ट है? इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है। थर्ड है फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट। अब ये फैब्रिकेटेड थोड़ा सा अलग होता है। फैब्रिकेटेड मतलब दो प्रोडक्ट को मिला के कोई नया प्रोडक्ट बनाया। जब हम दो चीजों को मिला के कुछ बड़ी चीज बना देते हैं तो हम उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। दो चीजों का कॉम्बिनेशन कर दिया, हमने दो चीजों को मर्ज कर दिया, तो उसे क्या कहते हैं? अमलगमेशन भी कह सकते हैं हम। जैसे दो बड़े बड़े बॉक्सेस को मिला के हम बड़ा सा बॉक्स बनाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि मान लो दो बड़ी बड़ी लैंड है, उसको मिला के एक लैंड बना लेना और फिर उस पे एक बड़ी सी बिल्डिंग तैयार कर लेना, तो इसके क्या कहते हैं? हम फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसे प्रोडक्ट जो दो अलग अलग प्रोडक्ट को मिलके एक प्रोडक्ट बन जाता है तो उसे हम कहेंगे फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट। मान लो दो अलग अलग सोप है या दो अलग अलग वॉशिंग पाउडर है। अब दो अलग अलग डिफरेंट वॉशिंग पाउडर से उनको मिक्स करके, उनके इक्विपमेंट को मिक्स करके और फिर उसमें और भी इक्विपमेंट डाल के एक नया फ्रेग्रेंस वाला, एक नया क्वालिटी वाला जो है वॉशिंग प्रोडक्ट तैयार कर लिया, या कोई और आइटम जो है वो तैयार कर लिया, तो इसे हम कहते हैं फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट। मतलब दो अलग अलग प्रोडक्ट को मिला करके और फिर जो नया प्रोडक्ट जो है वो तैयार किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों प्रोडक्ट को मिला दिया और थर्ड प्रोडक्ट तैयार किया, उसे हम कहेंगे फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सप्लाई। ऑपरेटिंग सप्लाई मतलब वो सप्लाई जो कंटिन्यूअसली चल रहा है, वो प्रोडक्ट नहीं है, वो सप्लाईमेंट है। फॉर एग्जाम्पल कोल हुआ, फ्यूल हुआ, क्लीनिंग मटेरियल हुए, या फिर आपको डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, ये सारी चीजें जो है वो किस में आएगी? आपके ऑपरेटिंग सप्लाई में आएगी। ये आपको सप्लाई हो रही है, आपको ये मैंने अभी उस दिन ही बताया था, ऐसे प्रोडक्ट जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंटेंजिबल प्रोडक्ट। बट इसको हम छू तो सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग प्रोडक्ट में रखेंगे। ये सप्लाई हो रहे हैं, इनको छुआ भी जा सकता है, इनसे हम काम भी ले सकते हैं, सारी चीजें, बट फिर भी ये सिर्फ सप्लाई हो रहे हैं। ये हमेशा के लिए हमारे पास नहीं है कि आप पेट्रोल जब अपनी गाड़ी में डलवाते तो वो हमेशा के लिए रहता है कि आपके पास नहीं रहता। आपको जब अपनी गाड़ी में
कम हो जाता है या खत्म हो जाता है तो आप दोबारा से डलवाते हो, या डीजल जब भी खत्म हो जाता है तो आप दोबारा से डलवाते हो, या कोल जब भी खत्म हो जाता है तो आप दोबारा से डलवाते हो। तो ये क्या है, आपको सप्लाई हो रही है। ऐसे प्रोडक्ट जो सिर्फ सप्लाई होकर आपकी नीड्स और वांट्स को पूरा करते हैं वो कहलाते हैं ऑपरेटिंग सप्लाई या ऑपरेटिंग सप्लाई प्रोडक्ट कहलाते हैं। वो सिर्फ हमेशा के लिए हमारे पास नहीं रहते, बट फिर भी ऐसा सप्लाईमेंट लाइक क्लीनिंग मटेरियल लेकर आते हैं हम, वॉश करने के लिए जो भी क्लीनिंग मटेरियल लेकर आते हैं उससे क्या होता है, सारी चीजें क्लीन हो जाती हैं और फिर उसे हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। लाइक टिश्यू पेपर एक क्लीनिंग टाइप है। टिश्यू पेपर से हम क्या करते हैं, सारी चीजें का जो यूज कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, जो भी यूज हमको करना है टिश्यू पेपर से हम यूज कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसको वेस्टेज ऑफ गार्बेज में थ्रो आउट कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो ये क्या है, ये एक सप्लाईमेंट है। आपको आपकी जरूरतें पूरे करने के लिए आपके पास वो चीज सप्लाई हो रही है और फिर आप क्या कर रहे हो, उसका यूज करके उसे फेंक दे रहे हो। तो ये क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिंग सप्लाईज प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट जो हमें सप्लाई होकर हमारी नीड्स और वांट्स को पूरा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रोडक्ट कहते हैं। तो समझ में आया क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। कंज्यूमर प्रोडक्ट कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को पूरा करता है। इंडस्ट्री प्रोडक्ट इंडस्ट्री में जो माल बनते हैं, जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसमें जो इक्विपमेंट या मटेरियल लगते हैं उसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहते हैं। फैब्रिक प्रोडक्ट दो अलग अलग प्रोडक्ट को मिलाकर के एक नया प्रोडक्ट तैयार करना, फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट। ऑपरेटिंग सप्लाई ऐसे प्रोडक्ट जो सिर्फ सप्लाई होकर हमारी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करते हैं वो कहते हैं ऑपरेटिंग सप्लाई प्रोडक्ट। तो ये थे 4 टाइप। उसी के साथ साथ आते हैं अब इसी के अंदर एक दूसरा टॉपिक है, वो है डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट। डिफरेंस क्या होते हैं दोनों में, एक छोटा सा टॉपिक आपका इसके अंदर एक और आता है, वो है कंज्यूमर प्रोडक्ट और ये इंडस्ट्री प्रोडक्ट। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच में क्या क्या चीजें जो है वो अलग होती हैं। तो क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट, ये कंज्यूमर से रिलेटेड रहता है, ये कस्टमर को काम आता है, ये मार्केट में बिकता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस पर बिकने वाला प्रोडक्ट होता है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो इंडस्ट्री में तो बिकता ही है या इंडस्ट्री में तो मिलता ही है, साथ ही साथ ये बिकता नहीं है, ये इंडस्ट्री में माल को बना प्रोडक्ट को तैयार करने का काम करता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज होकर एक नए न्यू प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। न्यू प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने का काम कौन करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट करते हैं। सेकेंड हुआ डिफरेंस इनके बीच में कि डायरेक्ट कंज्यूमर जो है मार्केट से खरीद सकता है। आपको अगर कोई सोप चाहिए, स्कूटर चाहिए, ब्रांडेड चीजें चाहिए, मैंने जितने भी एग्जांपल बताए, ये सब आपको ड्रेस चाहिए, जो भी चाहिए, ये सब आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, मार्केट प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगा। उसे आप क्या करेंगे, सीधे सीधे मार्केट में जाके परचेज कर लेंगे। बट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो रहते हैं वो इनडायरेक्ट रूप से आपके पास में आते हैं, इनडायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट होते हैं, आपके पास डायरेक्ट नहीं आते हैं, इनडायरेक्ट रूप में आते हैं। अगर आपके पास एक अच्छी सी, फॉर एग्जांपल मैं ड्रेस का ही ले लेती हूँ कि अगर आपको ड्रेस खरीदनी है तो वो पूरी स्केचिंग होकर पूरी ड्रेस बनी हुई आपके पास कहाँ से आएगी, मार्केट से आप खरीदोगे। बट उसका जो कपड़ा है, सबसे पहले तो कपड़ा ही लिया होगा ना उसका, फिर उसे सिला होगा, उसे न्यू डिजाइन में डिजाइन किया होगा, तो ये सारे कहाँ पर होंगे, इंडस्ट्री में होंगे। तो आपके पास तो डायरेक्ट रूप से कंज्यूमर के पास आ गया, वो कहाँ से आया, मार्केट से आया। पर अगर इंडस्ट्री से आप लेने जाओगे तो क्या आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो इनकम्प्लीट रहेगा। तो ये क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट रूप से कस्टमर के पास जाते हैं, डायरेक्ट रूप से नहीं जाते हैं। साथ ही साथ इनकी डिमांड जो रहती है कंज्यूमर प्रोडक्ट की वो ज्यादा रहती है, क्योंकि कंज्यूमर क्या है, डायरेक्ट मार्केट में जाके इसको परचेस आउट कर सकता है। जो इनकी डिमांड रहती है कस्टमर्स की कंज्यूमर प्रोडक्ट की एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो कम रहती है। इंडस्ट्री
की डिमांड कम रहती है और कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा रहती है। इन दोनों का नेचर कैसा रहता है? तो जब नेचर की बात करें तो ये परफेक्ट नेचर में रहता है कंज्यूमर प्रोडक्ट और ये इनपरफेक्ट नेचर में रहता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, क्योंकि ये पूरी तरीके से तैयार नहीं होते इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्री में जो माल रखता है सिर्फ उसी को हम ले सकते हैं, बट कंज्यूमर प्रोडक्ट जो रहते हैं वो पूरी तरीके से बिकने के लिए, सेल होने के लिए ही तैयार रहते हैं। तो ये हो गए इनके बीच के डिफरेंस। साथ ही साथ अगर इनके एग्जांपल्स की भी बात करें तो हम डिफरेंस में एग्जांपल भी ले सकते हैं कि इन दोनों के बीच में, इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल होते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करते हैं, और कंज्यूमर प्रोडक्ट में सोप हो गया, नेटवर्क हो गया, ड्रेस हो गई, जो भी आप कंज्यूमर के आइटम्स हैं वो ले सकते हैं। तो ये थे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कि कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस रहता है। तो आपको समझ में आया? तो ये था हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करना। हमारी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंगली हम अलग अलग जाकर अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें जो है परचेज कर सकते हैं, और हर जगह पे हर चीज अवेलेबल नहीं होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें अवेलेबल होती है। लाइक अगर आपको ड्रेस की जरूरत है तो आपको कोई कपड़े की दुकान पे ही जाना पड़ेगा, आपको अगर पेट्रोल की जरूरत है तो पेट्रोल पंप ही जाना पड़ेगा, अगर आपको कोई रेस्टोरेंट से रिलेटेड चीजें की जरूरत है तो आपको रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा। तो ये सारा जो है वो क्लासिफिकेशन है कि कैसे आप अलग अलग जगह जाकर अलग अलग प्रोडक्ट को जो है वो परचेज कर सकते हैं, और उससे क्या होता है मार्केट के में प्रॉफिट जनरेट होगा। साथ ही साथ क्या होगा, बिजनेस में भी प्रोडक्ट के बिना हर चीज में प्लानिंग प्रोडक्ट की होती है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा तो बिजनेस को भी प्रॉफिट होगा। साथ ही साथ जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उनकी नीड्स एंड इम्पोर्टेंस को भी क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बिकेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसके बारे में खरीदेंगे। अब ये था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक जो है वो समझाऊंगी। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन था, 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है प्रोडक्ट को। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में और उसके कुछ कंडक्ट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।